हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? चलो, एक रिलैक्स माइंडसेट के साथ अपने पर्सन को याद कीजिए। देखते हैं आज मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके पर्सन के क्या है। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, 7 of Cups, King of Pentacles, Hermit. Okay, this is Page of Swords, 6 of Wands. Okay, Strength, 2 of Swords and Page of Wands. Clear? चलो, मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन से रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 2, 6, 7, 8। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ये मंथ, ये डेट या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर आपके आता हो, या फिर किसी तरीके से नंबर्स आपके साथ रिलेट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट में रहते हैं। आपको समझ नहीं आता ये व्यक्ति, आपको समझ नहीं आता ये व्यक्ति चाहता क्या है, इसकी इंटेंशंस क्या है। आपको हमेशा इस व्यक्ति की तरफ से मिक्स सिग्नल्स, मिक्स्ड एनर्जी ही रिसीव होती है। आपको लगता है कि, और हो सकता है ये पर्सन आपको या तो गोस्ट करके गया है, आपको बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए ये आपके लाइफ से चला गया, ब्लॉक कर दिया, और आप अभी भी क्लूलेस हो। आपके अंदर अभी भी डाउट्स हैं, आपके अंदर अभी भी सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हो। आप इनको देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये पर्सन तो बहुत खुश है अपने जीवन में, ये यहाँ घूम रहा है, कहीं ट्रैवलिंग की हो सकता है, इन्होंने अभी पोस्ट डाली है, कोई स्टेटस ऐसा डाला है जिसको आपने देखा है, एंड या खुश नजर आ रहे हैं। आपको लोगों से बातचीत करते हुए बड़े खुश नजर आ रहे हैं, खुश एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन आपको। एंड यू आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि यार ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, राइट? तो इट्स मेकिंग यू कंफ्यूज्ड। ठीक है, क्योंकि इनकी तरफ से आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। क्वीन की एनर्जी यहाँ पर है, बट क्वीन की एनर्जी समहाउ एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी को भी इंडिकेट करती है। यानी आपके पर्सन आपको लेकर काफी केयर और काफी कंसर्न जो है वो अपने दिल में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपको लेकर कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है, बट आई बिलीव कि वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ साइड फेस दिखाया जाना है ना, दस व्हाट डज इट मीन कि आप सामने वाले को दिखाना नहीं चाहते हो। आपके दिल में केयर है, आपके दिल में कंसर्न है, लेकिन यू डोंट वांट टू शो। ठीक है, आप दिखाना नहीं चाहते हो, आप प्रिटेंड नहीं करना चाहते हो कि भाई मेरे दिल में क्या है तुम्हारे लिए। और यहाँ पर नजरें भी चुराई जा रही हैं। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पर नजरें नहीं मिलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि आंखों से आप सामने वाले को पढ़ लेते हो। यू कैन अंडरस्टैंड सामने वाला कैसा है, इजंट इट? उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, आप आंखों से झांक सकते हो सामने वाले के। और यही चीज यहाँ पर देखो, दे डोंट वांट कि आप झांको, आपको पता चले कि उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। दे देमसेल्फ इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स। वो अपनी साइड से आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। वो क्या चाहते हैं वो आपको बताना नहीं चाह रहे, नहीं पता लग पा रहा है आपको। लेट मी चेक उनकी इंटेंशंस आखिर क्या है। एक सेकेंड, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें उनकी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस आखिर ऐसी क्या है जो वो नहीं दिखाना चाह रहे। दे आर मिसिंग यू।
वो आपको मिस करते हैं। यहाँ पर देखो क्लैरिफिकेशन वो आपको भी देना चाहते हैं, बट देयर इज समथिंग विच इज रिस्ट्रिक्टिंग योर पार्टनर, और वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। देखो इनडिसाइसिव की एनर्जी है, कोई जजमेंट, कोई डिसीजन अभी तक वो खुद ही नहीं ले पाए हैं। स्टॉकर, आपको स्टॉकिंग भी करते हैं, ठीक है, एंड आपके साथ जो प्यार है उसको किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस देख रहे हो कैसी हैं। ये व्यक्ति जो है लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है, लेकिन समथिंग इज रिस्ट्रिक्टिंग, देयर इज समथिंग जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को। वी नीड ओनली सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन गाइड करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दे वांट टू गिव यू द क्लैरिफिकेशन। 3 ऑफ कप्स, सी आ गई ना एनर्जी, सेम एनर्जी आई है। मैंने कहा कुछ तो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, और 3 नंबर की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देयर इज सम थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन योर रिलेशनशिप, डेफिनेटली सम थर्ड पार्टी सिचुएशन विच यू डोंट नो, जो आपको नहीं पता। ओके, इट कैन बी फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड। रोमांटिक पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है, और अगर कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है कि वो अब तक एंड हो चुकी है, बट देयर इज नो रोमांटिक सिचुएशन। बट देयर इज अ पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को, जो आपके पर्सन को लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके अगेंस्ट। ओके, सो कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है, आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो खुद रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे इस रिश्ते के लिए। ओके, दे देमसेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग, ठीक है, वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग योर पार्टनर, और आपके पर्सन इस पर्सन के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। आई टोल्ड यू देयर इज सम रिस्ट्रिक्टिंग फैक्टर। अगर आप लोग सिंगल हो, यहाँ पर अगर एनर्जीज ऐसी है कि सिंगल हैं, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना इस रिलेशनशिप को, तो मुझे दिख रहा है सी 2 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली इन पर नजर रखकर बैठी हुई है कि कहाँ किससे बातें करते हैं, किसको मैसेजेस करते हैं, किसको कॉल करते हैं, ठीक है, किससे मिलने जाते हैं, कहाँ अपना टाइम समय बिताते हैं। फैमिली को हर चीज पता करनी है इनकी, ठीक है, फैमिली इन पर नजर रखकर बैठी हुई है, एंड वो चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो एक ऐसे एनवायरमेंट में मुझे दिख रहे हैं। लुक, समवन इज रिस्ट्रिक्टिंग, कुछ तो है जो बांध रहा है इनको। यू कैन सी दीज थ्रेड्स, कुछ तो है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कुछ बांध रहा है आपके पर्सन को, एंड दैट इज द फैमिली, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो उनका दिल चाह रहा है। दे कांट मेक डिसीजन, दे स्टिल थिंकिंग, वो इनके पास ऑप्शन है बट वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। सो यस, कुछ तो रिस्ट्रिक्शन आपके पर्सन के जीवन में, और अगर आप सिंगल हो ना, ठीक है, तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो। ओके, सो अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक एज सच इनके स्पाउस, इनके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, तो वो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और ये आपकी तरफ आगे कदम नहीं उठा पा रहे हैं। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल को स्ट्रेंथ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं दैट इस पर्सन के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सी, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये व्यक्ति के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की। हो सकता है ये सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, इन्हें अपने परिवार की सारी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये रखते हैं, ये अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये पर्सन रखते हैं अपने परिवार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये व्यक्ति लेता है। इनका परिवार इनके ऊपर डिपेंडेंट नजर आ रहा है मुझे। ओके, और ये अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। हो सकता है अगर इनका परिवार नहीं मान रहा था तो ये अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि इन्हें आपको छोड़ना है और अपने परिवार को चुनना है। इन्होंने अपने परिवार को चूज करा, अपने परिवार की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा, एंड दे जस्ट उन्होंने कहीं ना कहीं आपको उसके बाद मना कर दिया। दैट ऑल्सो नीड करेज, राइट? इस चीज में भी हिम्मत चाहिए। तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा जो इनके परिवार की तरफ थी, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बनती थी, इन्होंने उसे चूज करा और इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा है। लेकिन दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। क्या वो खुश हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। सी व्हाट इज देयर एनर्जी। सैड, अपसेट, वेटिंग फॉर यू, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं फॉर द राइट मूवमेंट, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिप्रेसिंग एनर्जी दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लूं, क्या डिसीजन ना लूं। जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। और ये किसको क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड? सी, हर्मिट। अकेले बैठे रोते हैं, अकेले बैठे परेशान होते हैं। जैसे कहीं कमरे में एक, यहाँ पर देखो, जैसे कमरे में कोई एक विंडो है, उसके बाहर बस देखते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। ऐसी सीन की एनर्जी। कोई एक जगह है जहां पर ये बैठकर अधिकतर आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट देयर स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी।
अच्छा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन फैमिली की तरफ के अलावा भी कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है, सिर्फ फैमिली की तरफ से ही रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती है, ठीक है। देयर कैन बी अदर रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन है, बट आपके पर्सन शायद उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको नहीं पता कि क्या चीज उन्हें बाउंड कर रही है, क्या चीज उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन जिसके बारे में वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में वो उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं, बट दे आर वेटिंग फॉर यू, ओके। और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हर्मिट मोड में कहीं ना कहीं चले गए, आइसोलेशन की एनर्जी में। हर्मिट मोड कैसा मोड होता है कि अपनी मर्जी से, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी मर्जी से अलग हो जाना, अपनी मर्जी से लोगों से बातचीत करना बंद कर देना, अपनी मर्जी से जो है सोशल ग्रुप से एग्जिट कर जाना। क्यों? क्योंकि आपको अकेला रहना पसंद है, आप चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप लोगों से बातचीत करना बंद कर दोगे, ठीक है। आप अंदर से अपसेट या डिप्रेस हो जाते हो, तो क्या करते हो? यही तो होता है। वो हर्मिट मोड आपके पर्सन का चल रहा है। पेज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल, इसको क्लैरिफाई करिए। ये आपको क्यों इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि आखिर अगर ऐसा था तो इन्होंने आपको क्यों नहीं बताया, दे कैन टेल यू, राइट। वो आपसे बता सकते थे, आपको डिस्क्लोज कर सकते थे, आप दोनों के बीच में मे बी कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग थी कि दे कैन टेल यू अबाउट दिस। लेकिन उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया? बिकॉज दे सी यू इन दिस पेज एनर्जी। दोनों ही पेज के कार्ड है, नहीं। पेज इज एन इमेच्योर एनर्जी, वो आपको इमेच्योर एनर्जीज में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप नहीं समझ पाओगे। अगर वो आकर आपको बताते हैं कि वो क्या फील करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनके जीवन में, उन्हें लगता है कि आप नहीं समझ पाओगे, आप एक इमेच्योर डिसीजन लोगे, आप इमेच्योर एडवाइसेस दोगे उन्हें, और वो ये नहीं चाहते हैं। वो एक चाइल्डिश एनर्जी में मतलब दे कैन शेयर द प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपको इस चाइल्डिश एनर्जी में देख रहे हैं। बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पर है, इमेच्योर एनर्जीज में वो आपको देख रहे हैं। उन्हें लगता है इट्स नॉट इजी फॉर देम टू डिस्क्लोज यू अबाउट देयर प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो क्या अभी भी ये व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को इसी चाइल्डिश एनर्जी में देख रहा है? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नहीं, अब नहीं देख रहे हैं। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, लुक, पेज के बाद ही नाइट का कार्ड आता है, ठीक है। एंड दिस इज यानी अब वो आपको एक मेच्योर एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे अब आप काफी समझदार हो चुके हो। मे बी ये पर्सन आप पर नजर रखते हैं, दे ऑब्जर्व यू, वो आपको स्टॉक भी करते हैं, ठीक है। और जब वो जितना आपको जान रहे हैं, अब दूर से जितना वो दूर से आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दूर से आपको जान पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप मेच्योर हो चुके हो, आपके अंदर इतना पेशेंस अब आ चुका है, क्योंकि नाउ यू आर मे बी इनटू वेरी स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप शायद अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन में आ चुके हो। आप बहुत अच्छे से चीजें हैंडल कर रहे हो, आप स्मार्टली चीजें हैंडल कर रहे हो। यू नो इट वेरी वेल कि कहाँ कितना कैसे कम्युनिकेट करना है, कितनी स्पेस सामने वाले से रखनी है, कितनी बाउंड्री सेट करनी है। आप इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हो। सो दे आर सीइंग यू इन अ मैच्योर एनर्जी। आप अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकल साइड को भी बैलेंस कर रहे हो। सो वो आपको अभी जिस एक वर्जन में देख रहे हैं, या अभी वो आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है आपके अंदर बहुत चेंज आ गया है, बहुत ज्यादा चेंज अब आपकी एनर्जी में वो फील कर पा रहे हैं। और उन्हें लगता है आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि अब वो शायद अपनी प्रॉब्लम भी आपसे डिस्कस कर पाएंगे। तो दे आर जस्ट फाइंडिंग आउट वे, वो एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर देखो, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो दे आर फाइंडिंग देयर वे कि वो आप तक कैसे पहुंचे और आपको कैसे बताएं, कैसे आपको एक्सप्रेस करें, जो भी मतलब सिचुएशन चल रही है, या जिस भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, जिस भी तरीके की बाउंड्रीज हैं, वो आपको कैसे बताएं या कैसे आपके सामने डिस्क्लोज करें। तो वो इस बारे में बहुत पर्टिकुलरली होकर सोच रहे हैं। एंड या दे रियली लव यू। अगर आपका सवाल ये था, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी ने माइंड में थॉट रखा है कि आप जानना चाहते थे कि क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, देन यस, द आंसर इज यस, ओके। दे रियली लव यू, ठीक है। अभी भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में आप हो, अभी भी वो आपको मिस करते हैं। और क्या है, और इस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सन की एनर्जी है। समथिंग गुड इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, आई थिंक, ठीक है। बड़े समय बाद कुछ अच्छा हुआ है उनके जीवन में, शायद कुछ गुड न्यूज आई है, कोई प्रमोशन, कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस,
किसी तरीके की कोई अच्छी न्यूज, तो देयर इज समथिंग जो उन्होंने अभी भी रिसेंटली रिसीव करी है एंड दे वांट टू शेयर इट विद यू। हमेशा ऐसा ही होता था कि अगर कोई अच्छी न्यूज आती थी उनके लिए या कुछ अच्छा होता था तो आप होते थे जिनके साथ वो शेयर कर लेते थे उन सब चीजों को, उन सब बातों को। और अब भी अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो अभी भी उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहिए, बट क्योंकि अभी आप लोग एक सेपरेशन की एनर्जी में हो तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो यस, उन्हें ये भी फील हो रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी यहाँ पर है, तो पॉसिबली उनको ये भी चीज फील हो रही है कि शायद आप जो हो अब उन्हें गलत समझते हो, आपके सामने जो उनका एक इंप्रेशन पड़ चुका है वो गलत पड़ चुका है, और आप जो हो वो अब उन पर भरोसा नहीं करोगे। अगर वो आकर आपसे बात करेंगे आपको लगेगा वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि आप उन पर इजीली अब भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए हैं, मे बी दे हैड टेकन अ रॉन्ग वे, उन्होंने एक गलत रास्ता चुना था, राइट। तो उन्हें ये चीज फील हो रही है, तो उन्हें उनके अंदर एक हेजिटेशन भी पॉसिबली है यहाँ पर आपको अप्रोच करने से पहले। तो काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है मे बी, जो आपके पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं आपकी तरफ नहीं आने के लिए, यू नो। मे बी फैमिली की तरफ से तो है, और दूसरा उनके माइंडसेट में जो ये चीजें चल रही हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे या आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। या सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो राइट नाउ आपके पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रिस्ट्रिक्ट करती हुई दिख रही है, एंड देयर इनटू दिस एनर्जी। देखो क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज शोइंग द नो, राइट, नो का साइन है ये। तो या देयर दिस थिंकिंग कि भाई इज इट अ राइट टाइम टू गो टू यू, आपकी तरफ आने का क्या ये राइट टाइम है, प्लीज माइंड गाइड करें। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, 5 ऑफ वैंड्स, उन्हें लगता है आप झगड़ोगे मुझसे, आप लड़ोगे, आप पास्ट की बातें निकालोगे, ठीक है, आप लड़ सकते हो, मैच्योरिटी आ चुकी है, लेकिन फिर भी आपके साथ जो वो करके गए हैं उसके बाद आप उन पर गुस्सा जरूर करोगे, आप पुरानी बातें जरूर उठाओगे, आप उनसे लड़ोगे झगड़ोगे, और कहीं ना कहीं उनके पास देखो अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज हुए हैं ना, तो वो अपनी फैमिली को भी आपके सामने ज्यादा बुरा नहीं ठहरा सकते हैं, राइट। तो उन्हें लगता है कि कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो वो शायद ना कह पाए आपसे, या अगर आप पास की कोई बात लेकर आओगे तो उन चीजों को अभी भी वो क्लैरिफाई हो सकता है ना कर पाए, या आपके सवालों की भी सही तरीके से जवाब ना दे पाए। तो उनके माइंड में यही चीज है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप पास्ट को लेकर उनसे कोई बात ना करो, क्योंकि वो पास्ट की बातों को ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करना चाहते, ज्यादा डीप में जाकर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो चीजों को, ठीक है। वो अपनी फैमिली को आपके सामने भी बुरा नहीं ठहरा सकते हैं ना, जो थर्ड पार्टी अगर उनके जीवन में या कोई थर्ड सिचुएशन है उस चीज को वो कहीं ना कहीं बुरा नहीं ठहरा सकते हैं मे बी आपके आगे, ओके, उनको ये चीज लगती है। सो दे डोंट वांट कि कुछ फाइट हो, कोई लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो तो और चीजें खराब हो जाएं, तो वो ये भी नहीं चाहते हैं बेसिकली, ओके। बहुत सी चीजें चल रही हैं मुझे लगता है व्यक्ति के माइंड में आज, बहुत सी चीजें। क्या व्यक्ति अभी भी मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या व्यक्ति अभी भी मिस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ हैंड, यस, आंसर इज यस। मे बी आप बहुत शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश दिख रहे हो आप अपने जीवन में, और उन्हें आपको देखकर ये चीज लग रही है कि भाई आप तो मजे में हो अपने जीवन में, आप शायद उन्हें भूल चुके हो, आपने न्यू बिगनिंग कर ली है। तो वो आपको बड़ी ही शाइन एनर्जी में और ग्लो की एनर्जी में देख रहे हैं, ग्रोथ की एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको। और उनके अंदर एक डाउट ये भी क्रिएट हो रहा है मे बी कि आप उनसे अब भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप उनसे प्यार करते होते तो मतलब जो एक उनके माइंड में इंप्रेशन है मैं वो आपको बता रही हूँ। उनके माइंड में ये चीज है कि अगर आप उनसे प्यार करते होते तो आप अभी भी शायद उनके लिए रो रहे होते, चेस कर रहे होते, उनको परेशान होते, इमोशनल हो रहे होते, लेकिन आप तो बड़ी अच्छी एनर्जी में हो, आप तो हैप्पी हो, आप खुश हो, आप इतने हैप्पी कैसे हो, ठीक है। तो दे आर कंफ्यूज्ड, आपकी एनर्जी को देखकर उनके अंदर कंफ्यूजन आ रही है कि आप इतने अच्छे एनर्जी में कैसे हो, आप इतने ग्लो कैसे कर रहे हो, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपकी एनर्जी को इस एनर्जी में देख रहे हैं, दिस इज व्हाट दे सी एज यू, ये वो आपको देखकर सोच रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो। मे बी ऐसा नहीं है, मे बी ऐसा नहीं है कि आप इतना एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये उनकी सोच है आपको लेकर, राइट, इट्स देयर थिंकिंग ऑल अबाउट यू। ओके, लेट मी चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के और पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, okay, next card is the Hanged Man, 8 of Pentacles, 9 of Pentacles,
6 of swords, 5 of pentacles. प्लीज डिवाइन गाइड करें उस व्यक्ति के नेक्स्ट एक्शंस और क्या हो सकते हैं और कब लेंगे वो व्यक्ति नेक्स्ट एक्शंस. एस ऑफ वैंड, मून, 10 ऑफ सोड्स, फूल. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जहां पर अभी आप लोगों के पीछे बात हुई, जब भी लास्ट टाइम आप दोनों की बात हुई है, ठीक है, इस व्यक्ति ने बहुत रूडली कुछ आपसे कहा है या कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल होकर इन्होंने आपसे कोई बात करी एंड यू रियली फाइंड इट वेरी हर्टफुल. आपको वो चीज बहुत हर्ट कर गई या आपको वो चीज बहुत पेनफुल लगी जो इन्होंने आपसे कही या जो चीज इन्होंने आपको बोली है. तो देयर इज समथिंग, जब भी आप लोगों की लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, आई बिलीव के यस दे स्पीक रियली लाइक प्रैक्टिकल पर्सन, मीन पर्सन या सेल्फिश पर्सन की तरह उन्होंने शायद आपसे बात करी है. एंड दैट व्हाट ब्रोक यू. ये चीज ने आपको ब्रोक करा, अंदर से तोड़ा है कि यार ये व्यक्ति आपको ऐसा कैसे कह सकता है, ये व्यक्ति आपको ऐसा कैसे बोल सकता है. तो देयर इज समथिंग विच ब्रोक यू रियली. इज इट सो? बट आप अभी भी स्टक दिख रहे हो इनकी एनर्जीज में, यानी आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अभी भी स्टक हो, आप इनके बारे में अभी भी सोचते हो और वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है, मिरर कर रही है आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की एनर्जी. जितना आप उन्हें याद करते हैं, जितना आप उन्हें मिस करते हैं, दे आर ऑल्सो इन टू द सेम एनर्जी. ठीक है, आई डोंट नो, मे बी आप शायद उनकी वो वाइब्स फील कर पाते हो. आपको भी कई बार बहुत बैठे बैठे ऐसा होता है कि यार कभी हैप्पी फील कर लिया, कभी सैड फील कर लिया. इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि उनकी वाइब्स ऐसी हैं. जब वो आपको बहुत ज्यादा याद करके रो रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप अपसेट फील करते हो, या जब वो आपकी कोई अच्छी बात याद करके खुश हो रहे होते हैं तो मे बी आप हैप्पी फील करते हो. तो मे बी आप ऐसी एनर्जी से भी आप गो थ्रू कर रहे हो. ट्विन फ्लेम सोलमेट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर. सो ये चीज मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रही हूँ. और आज तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां इनके ऊपर वर्कलोड मुझे बहुत दिख रहा है, कोई बर्डन है आपके पर्सन पर, वर्कलोड बहुत ज्यादा नजर आ रही है. अपने करियर पर, अपनी जॉब पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस मोमेंट पर. मे बी इनका करियर इनकी फोकस डिमांड कर रहा है और आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं. बट ऐसा नहीं कि मतलब अगर वो बिजी हैं तो वो आपके बारे में नहीं सोच रहे, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू. उन्हें लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच कैसे करें. वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उन्हें आपके बिना बहुत एम्प्टी फील होता है, उन्हें आपके बिना बहुत एब्सेंस फील होता है. उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आप नहीं होना अगर उनके जीवन में, तो देयर इज समथिंग मिसिंग इन देयर लाइफ. ठीक है, कुछ है जो मिसिंग है उनकी लाइफ में. आपकी केयर, आपकी कंसर्न को वो बहुत याद कर रहे हैं. उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से आप उनकी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे, कि उनकी फेवरेट चीजें क्या हैं, खाने में उन्हें क्या पसंद है, कहाँ जाना उन्हें पसंद है, उनका फेवरेट रेस्टोरेंट, उनके फेवरेट कलर, उनकी फेवरेट ड्रेस, एवरीथिंग, यू नो, ईच एंड एवरीथिंग, राइट. तो आपके पर्सन जानते हैं ये चीज कि आप उनकी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे, लेकिन अब आप नहीं होना, दे आर लिटरली लाइक फीलिंग योर एब्सेंस. उन्हें कहीं ना कहीं आपकी हैबिट पड़ चुकी है, उन्हें कहीं ना कहीं एक आदत पड़ चुकी है आपकी, और इस समय वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स. देयर इज समथिंग जो उनको आपकी टूवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल जो है क्रिएट कर रहा है, और वो अंदर ही अंदर बहुत इस चीज को फील कर रहे हैं, या एक ऑब्सेशन को फील कर रहे हैं कि उन्हें जैसे आपसे बात करनी चाहिए, या आपको लेकर पोजेसिव फील कर रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए. ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आज फील कर रहे हैं. ओके, दे हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं तो, और सपने भी उन्होंने आपसे के साथ बहुत सजाए हैं कि भाई आपके साथ यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. एंड उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सेपरेशन रहा ना, तो वो कोई भी अपना सपना आपके साथ पूरा नहीं कर पाएंगे, और वो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं. अगर उन्होंने कोई प्रोमिसेस आपके साथ करे हैं तो उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं. तो दे आर लिटरली फीलिंग वेरी इमोशनल, हैवी फ्रॉम इनसाइड, राइट. कुछ तो है जो उनको बहुत ही अंदर से इमोशनली हैवी फील करवा रहा है. ठीक है, तो दे आर फीलिंग सो इमोशनल हैवी. आप देख रहे हो ये बोट है एंड देयर इज लॉट ऑफ सोड्स. इस बोट को कितना हैवी कर रही है ये सोड्स. ऐसे ही वो है जहां पर वो अंदर से बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं. दे आर फीलिंग लिटरली इमोशनली हैवी राइट नाउ. ओके, मे बी कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है जहां पर आपके पर्सन कोई फाइनेंशियल ट्रबल को भी फेस कर रहे होंगे. ओके, कुछ ऐसा उनके जीवन में हो सकता है चल रहा है. देयर इज समथिंग लाइक दिस गोइंग ऑन. कोई तो ऐसा चैलेंज भी हो सकता है चल रहा है. बट फ्यूचर एनर्जीज में जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एस ऑफ वैंड एंड विद द मून की एनर्जी है. मे बी आपके पर्सन जो है, अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाउंड्रीज हैं, तो उन्हें लगता है कि उन बाउंड्रीज को, उन रिस्ट्रिक्शंस को उन्हें तोड़ना होगा और आपके पास आना होगा. जब तक वो रिस्ट्रिक्शंस, वो बाउंड्रीज रहेंगी, वो आप तक नहीं आ पाएंगे. ओके, सो चाहे उसके लिए उन्हें अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे उसके लिए उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, दे आर रेडी टू गो अगेंस्ट एनीवन इन
मतलब किसी के भी अगेंस्ट वो जाना चाहते हैं, बट टू अचीव दिस कनेक्शन अगेन, ठीक है, वो इस कनेक्शन को दोबारा सही करने के लिए उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, दे आर रेडी फॉर दैट। ओके, सो ये चीज आपके पर्सन फील कर रहे हैं, चाहे वो सामने वाला जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या जो उनको बाउंड्री दे रहा है, ठीक है, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, या कितना ही उन्हें कंट्रोल क्यों ना कर रहा हो, बट दे आर रेडी टू गो अगेंस्ट टू दैट पर्सन। क्योंकि अब वो सबको बता देना चाहते हैं, लाइक अगर फैमिली है तो फैमिली को बता देना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या आपकी कितनी केयर करते हैं, और इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना चाहते हैं। वो अपने परिवार से फिर से बात करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के अंदर फिर से जान डालना चाहते हैं, या फिर से एक रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का। तो ये उनका माइंडसेट है। सो आगे चलकर नेक्स्ट एक्शन में वो पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी से छुटकारा कैसा पाना है वो इसके बारे में भी सोच रहे हैं, या जो व्यक्ति उनको कंट्रोल कर रहा है उसके कंट्रोल से बाहर कैसे निकलना है वो इसके बारे में सोच रहे हैं। तभी वो आपको जस्टिस दे पाएंगे, ठीक है। जो गलत उन्होंने आपके साथ करा, जो 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन उन्होंने आपको दिया है, उन्हें लगता है वो तभी आपके साथ चीजों को बेहतर कर पाएंगे और आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन कर पाकर चीजों को बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तभी उन्हें लगता है ये चीजें पॉसिबल होंगी। जहां तक कि एनर्जी ऐसी है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इमिडिएटली चीजें नहीं होने की, ठीक है। यू नीड टू वेट अ लिटिल। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि नेक्स्ट पोर्टल जो आने वाला है, ठीक है, सो या नेक्स्ट पोर्टल जो आने वाला है ना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि उसमें बहुत लोगों के रियूनियन होने वाले हैं, या फुल मून या न्यू मून जो नेक्स्ट आने वाला है वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे कि कई लोगों का रियूनियन, कई लोगों का रिकंसिलेशन उसी टाइम पीरियड में होता हुआ दिखेगा। सो जस्ट बी रेडी, ठीक है। बट यू नीड टू हैव सम पेशेंस। मुझे लगता है अगर ये व्यक्ति आपके पास आते हैं ना, तो आपको इनसे बहुत पेशेंटली बात करनी चाहिए, आपको इनकी बात सुननी चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने से ज्यादा इनकी बात को सुनना चाहिए। जब आप इनकी बात को सुनोगे, समझोगे ना, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल जाएगी। जो जो डाउट्स आपके दिल में है ना कि यार ये पर्सन ने मेरे साथ ऐसा करा या इस पर्सन ने मेरे साथ वैसा करा, आई बिलीव कि आपको बहुत सी क्लैरिटी उसके बाद रिसीव होगी, ठीक है। सो इफ द पर्सन कम, डू लिसन, ठीक है, सुनो इन्हें सुनो, जरूर सुनो। अपने आप को एक्सप्रेस करने से ज्यादा आप इनकी बात को सुनना चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें बेहतर हो सके। चलो फाइन, लेट्स चेक आउट सम मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। सो आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर अभी भी करते हैं, वो आपको दिखाते नहीं है, मे बी ये प्रिटेंड नहीं करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या जितना प्यार इनके दिल में वो उतना शो नहीं करते हैं आपको, बट दिस पर्सन रियली केयर्स अ लॉट अबाउट यू, चाहे वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑफ अस। वो आपके साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद आती हैं उन्हें, एंड वो उसे अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, गिव अप नहीं करा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट द सेम एज आई वॉज जस्ट बिफोर। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अब पहले की तरह नहीं रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस जो मुझे लगता है आपके पर्सन में आ चुके हैं, एंड वो बिल्कुल भी अब पहले की तरह सेम नहीं है। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। जब भी उनको ये ख्याल आता है ना कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं, या आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुके हो, आप कभी वापस नहीं आओगे, या आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, और तो दिस थॉट ऑल्सो उनको बहुत परेशान करता है। ये थॉट भी उनको बहुत परेशान कर देता है। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। उन्हें पता है कि आप जितना प्यार आपने उन्हें दिया है ना, आप लिटरली उनका प्यार, उनकी केयर, उनकी सॉरी, उनकी अपॉलॉजी आप डिजर्व करते हो, एंड वो चीज वो आपको देना चाहते हैं, बिकॉज वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप सच में आप डिजर्व करते हो। अभी तक उन्होंने शायद वो समझ चुके हैं इस चीज को कि अभी तक उन्होंने सिर्फ आपके साथ वो चीजें करी है जो आप डिजर्व नहीं करते थे, बट या नाउ दे वांट टू डू एवरीथिंग जो आप डिजर्व करते हो। आई एम सॉरी दैट आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड टू मी बी, राइट। वो आपको सॉरी बोलना चाहते कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे हमेशा से वो बने, वो आपके लिए करें। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू। वो शायद एस्केप करे, आपको ब्लॉक करा, आपसे बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई बात करे आपको, आपसे दूर चले गए। इट्स बिकॉज क्योंकि उनके अंदर तब इतनी करेज नहीं था, या वो तैयार नहीं थे, अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए। आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस मोमेंट पर अभी आप उनके साथ, उनके पास होते। एंड आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो। हो सकता है ये व्यक्ति एक मोमेंट पर बहुत सेल्फिश हो गए हों और अपनी ईगो की वजह से इन्होंने आपको हर्ट कर दिया हो, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट ऑल्सो। दे विल नेवर कंपेयर टू यू। अब वो अपना कंपैरिजन कभी आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है।
दे ओनली वांट, आपका अच्छा चाहते हैं वो, और आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, वो कंपैरिजन नहीं करना चाहते आप दोनों के बीच में। चलो यूनिवर्सल गाइडेंस भी देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको आज क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। क्या आज कार्ड अपने आप आ गया आप लोगों के लिए। ओके, दिस इज द एनर्जी। Just because something is not happening right now doesn't mean that it will never happen. Divine timing is at its place. So be patient and trust the process. कुछ आप चाह रहे हो, आप कुछ मांग रहे हो डिवाइन से, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए, आप डिवाइन से कुछ कह रहे हो, ठीक है, एंड इट्स नॉट हैपनिंग, वैसा नहीं हो रहा है, तो इट डजंट मीन कि वो कभी नहीं होगा, वो जरूर होगा, डिवाइन टाइमिंग पर होगा, लेकिन ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना विश्वास तोड़ दो कि नहीं भाई भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखना है और यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब उस चीज के होने का समय होगा, तो वो चीज हो जाएगी, ठीक है। आप एफर्ट डालो नहीं डालो, आप चाहो नहीं चाहो, आपके पर्सन चाहे नहीं चाहे, जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा वो चीज हो जाएगी। सो जस्ट बिलीव, ओके, जस्ट बिलीव एंड हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन, राइट। चलो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। सो आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।